सुवर्णमणि पाई। आपके पास पड़े हुए पाई सुवर्णमणि की तरह काम में आ सकते हैं। ये पाई कोई जल्दी से पैसे कमाने का खेल नहीं है बबुआ, भरोसा रखने की बात है। ये पाई कोई वीकेंड में बाय सेल करके प्रॉफिट कमाने वाली चीज भी नहीं है। जिनको भविष्य में बड़ा बदलाव चाहिए वो पाई को एक सुवर्णमणि की तरह पकड़ेंगे, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर प्लान करेंगे। अब जो लोग नई तकनीक को नहीं जान पाते वो तो बिना उसके उपयोग किए भी बूढ़े होने वाले हैं। देखिए, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि पूरी दुनिया के सभी मनुष्यों को पाई के बारे में पता हो, पाई को जानते हो। नहीं। अब जैसे बिटकॉइन का उदाहरण देखें तो बिटकॉइन 2008 में बनाया गया था। बिटकॉइन की उम्र 16 या 17 साल की है और पाई की उम्र 6 साल की है। आज बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई रेट की तुलना पाई की कीमत के साथ करना उचित है क्या? ब्लॉकचेन तकनीक की जानकारी की बात करें तो भाई आपको पता है बिटकॉइन क्या है, मतलब आप जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है, लेकिन क्या आपने आसपास के लोगों को पूछा है? अपने आसपास के लोगों को पूछे क्या वो बिटकॉइन को जानते हैं? अरे भाई, हर रोज आप 10 नए लोगों को पूछेंगे कि बिटकॉइन क्या है तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि बिटकॉइन का जन्म होने के 17 साल बाद भी कई लोग ऐसे होंगे जो बिटकॉइन को नहीं जानते या फिर जानना ही नहीं चाहते। बिटकॉइन के बारे में नकारात्मक वातावरण जो पैदा हुआ है, जिस प्रकार हमारे बूढ़े दादा या घर के बुजुर्ग सिर्फ कैश रुपये से ही खरीदारी करते हैं, उनको यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना नहीं आता होगा, है ना? अब जो लोग नई तकनीक को जानना ही नहीं चाहते वो तो बिना उसके उपयोग किए भी बूढ़े होने वाले हैं। इसलिए ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि पूरी दुनिया के सभी मनुष्यों को पाई के बारे में पता हो, बिटकॉइन के बारे में पता हो, क्योंकि नया जानने की जिज्ञासा जो खत्म हो चुकी है, यूं कहो उनकी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब जो है, जितना भी उनके पास है, उसी में संघर्ष करते हुए जीवन की गाड़ी चलाते रहना है। तो अगर आपकी उम्र 20 साल से 45 साल के बीच में है तो भाई ब्लॉकचेन तकनीक से बने हुए क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेना उत्तम होगा। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ क्रिप्टो की चर्चाएं करना और क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं वो सीखना आपको अपने भविष्य में जरूर काम में आएगा। जिनको ये सब नहीं मालूम उनको सीखने के लिए अभी तो किसी भी क्रिप्टो की कीमत मायने नहीं रखती। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP हो या पाई, शुरुआत की कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। क्रिप्टो से लेन देन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, कौन से वॉलेट से या कौन से एक्सचेंज से कर सकते हैं, वो सब जानना जरूरी लगता है। पाई की बात करें तो लोग पूछते हैं कि पाई की कीमत क्या है। दरअसल ये मूर्ख लोगों द्वारा पूछा गया बिल्कुल ऐसा सवाल है जिस प्रकार लोग पूछते हैं कि इंटरनेट की कीमत क्या है। भैया, पाई ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, लिविंग के लिए बना है। पाई को उसकी कीमत से नहीं मापा जा सकता बल्कि उसके उपयोग से मापा जाएगा। जब तक चीज़ें जीवन में घुल मिल नहीं जाती तब तक लोग उसको मानते ही नहीं। बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट, ये सब एग्जाम्पल है। चलिए अब सुवर्णमणि जैसे पाई की बात करते हैं। पाई की मुख्य स्क्रीन पर आखिरी अपडेट जो दिखता है वो पाई टुडे 2025 के इकोसिस्टम चैलेंज में हुए पार्टिसिपेशन के आंकड़े दिखाता है और साथ में कुछ ऐप्स के बारे में बताता है। आइए कुछ जानते हैं। लिखा है पाई टुडे इकोसिस्टम चैलेंज 28 जून से 7 जुलाई तक चला। 10 दिन के इस चैलेंज ने पायोनियर्स को नई सुविधाओं से परिचित करवाया और उन्हें पाई इकोसिस्टम और पाई प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने में मदद की। पायोनियर्स को कुछ खास स्टेप्स पूरा करने पर मज़ेदार डिजिटल पुरस्कार भी मिले। चैलेंज क्या था? तो भाई 8 स्टेप वाला एक चैलेंज था जो पायोनियर्स को 3 चीज़ों से अवगत करवाता था: पाई ऐप स्टूडियो, इकोसिस्टम डायरेक्टरी स्टेकिंग और अपडेटेड नोड टूल्स। 26 लाख पायोनियर्स ने चैलेंज शुरू किया था, जिसमें से 7.5 लाख पायोनियर्स ने सभी स्टेप्स पूरे किए। सभी स्टेप पूरे करने वालों को इस साल का लिमिटेड एडिशन यूज़र नेम बेज मिला। आप चैट रूम में देख सकते हैं कि कुछ यूज़र के नाम के पीछे एक आइकन लगा हुआ होता है। इसका मतलब है वो यूज़र ने पाई टुडे 2025 के चैलेंज में भाग लिया था। अभी इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसके पास ये बेज होगा उस पर कम्युनिटी के अन्य पायोनियर्स का विश्वास भविष्य में ज़्यादा रहेगा। पाई टुडे के दिन मुख्य लॉन्चिंग पाई ऐप स्टूडियो का हुआ था, जो एक नो कोड AI असिस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी पायोनियर व्यक्ति बिना कोडिंग किए पाई की इकोसिस्टम में ऐप्स बना सकता है और बनाई भी है। यहाँ पाई ऐप स्टूडियो के कुछ आंकड़े दिखाए हैं। 7,600 से ज़्यादा चैटबॉट्स और 14,000 कस्टम ऐप्स बनाकर पब्लिश किए गए हैं। 34,800 से अधिक पायोनियर्स ने ऐप्स बनाए हैं, जिनमें से कुछ ऐप्स पब्लिश होने बाकी है। ये ऐप्स दिखाते हैं कि जब बिना टेक्निकल ज्ञान के ऐप बनाने की सुविधा मिलती है तो आम लोग भी अपनी क्रिएटिविटी से शानदार इनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ एक बात बता दें, पाई नेटवर्क के अलावा दूसरी ब्लॉकचेनों पर भी उन ब्लॉकचेनों की कम्युनिटी ने AI की मदद से ऐप्स बनाए हैं और लॉन्च भी किए हैं। स्क्रीन पर हिंदी में डिटेल्स में बताया है कि पाई के सिवा ये 4 ब्लॉकचेन में डेवलपर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और AI की मदद से ऐप्स बनाई है। इसको शांति से पढ़ सकते हैं। इन सभी ब्लॉकचेन्स पर उनकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और AI का उपयोग अलग अलग लेवल पर है। लेकिन पाई की बात करें तो केवल 10 दिन में पाई ऐप स्टूडियो का उपयोग जिस प्रकार से कम्युनिटी ने किया
वैसा बड़े पैमाने पर उपयोग अभी तक किसी और ब्लॉकचेन पर नहीं देखा गया है। दूसरी ब्लॉकचेन के अधिकांश प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स को तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। चैटबॉट या ऐप बनाने के लिए कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। पाई नेटवर्क में पायोनियर्स नाना प्रकार के अपने अपने एआई एजेंट्स भी भविष्य में बना सकेंगे और अपना जीवन और भी बेहतर कर सकेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि ब्लॉकचेन और एआई की शादी होने के बाद ये बिल्कुल एक नई तरह की शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में कम्युनिटी द्वारा बनाए गए कुछ ऐप्स के उदाहरण दिए हैं। पहला है पाई ट्रिस नाम की एक गेम, जिसमें ब्लॉक्स गिरते हैं, उन्हें घुमाकर जोड़ना होता है। इस प्रकार नीचे जब सभी ब्लॉक्स की एक लाइन बन जाती है तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। टेट्रिस जैसी ये गेम एक पायोनियर ने एआई से बनाई है। दूसरे दो चैटबॉट्स हैं। एक का नाम है ब्लैक होल। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की जानकारी देने वाला यह चैटबॉट है। जब इसको पूछा गया कि पृथ्वी कौन सी गैलेक्सी में है और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी के कुछ नाम बताओ, तो उसने सही बताया। दूसरा चैटबॉट है हेल्दी लाइफ, जो पायोनियर्स को स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसको सुबह के ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बताने को कहा था। उसने अपने आप पायोनियर की कंट्री के बारे में डिटेल जानकर सीधा भारतीय जीवन शैली के अनुसार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के ऑप्शन दिए। लिस्ट में चौथी एक गेम है जिसका नाम है फ्लैपाई बर्ड। इस गेम में पक्षी को दो दीवारों के बीच उड़ाकर हाई स्कोर करना होता है। पंछी अगर टकरा गया तो गेम रुक जाएगा और गेम को फिर से खेलना पड़ेगा। मित्रों, ये सब पाई की टीम ने क्यों बताया होगा? इससे क्या पता चला? तो भाई ये दिखाता है कि एक पायोनियर बिना कोडिंग किए ही डेवलपर बन गया एआई की ताकत से। ये पायोनियर ने किया क्या होगा? बस पाई नेटवर्क में ज्वाइन हो करके पाई बनाए होंगे, केवाईसी के बाद वॉलेट में पाई मिले होंगे और पाई के एआई स्टूडियो में 4-5 लाइन लिखकर ऐसी ऐप बनाई होगी। मित्रों, पता है कितने कम समय में ये सब हुआ होगा? अगर पुराने सिस्टम के साथ तुलना करेंगे तो ही इस बात का पता चलेगा। चलिए वो भी बता देते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप बनाकर अपलोड करने के लिए इंसान को अब तक कम से कम 15 से 20 साल लगते थे। वो कैसे? तो भाई इंसान के जन्म के बाद स्कूल में पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखना, ये सब सीखने के बाद अपने अनुभव से एक गेम बनाकर गूगल में अपलोड करना। अब ये सिद्धि हासिल करने में अब तक कम से कम 15 से 20 साल लगते थे। ये तो मानते हैं ना? अब समय के साथ साथ इंटरनेट तकनीक भी आगे बढ़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ब्लॉकचेन दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, ये पाई ने करके दिखाया। मतलब वो 20 साल के समय चक्र को सिर्फ 1 महीने के छोटे टाइम में कैसे बदल सकते हैं, ये बात देखने को मिली है। पाई के एआई स्टूडियो ने ये संभव बनाया है। एआई स्टूडियो की सभी ऐप्स, चैटबॉट्स और गेम के डेवलपर कौन है, उनके यूज़र नेम खुद देख सकते हैं। ज़्यादातर पायोनियर्स डेवलपर नहीं हो सकते। उन्होंने तो मात्र एआई ऐप स्टूडियो में सिर्फ कुछ लाइन्स लिखी होगी, मतलब कुछ सूचनाएं दी होगी, और एआई ने अपने आप ऐसे चैटबॉट्स और गेम्स बनाकर दे दी। बिना कोई कोडिंग और टेक्निकल ज्ञान के सिर्फ पाई ऐप स्टूडियो का उपयोग करके पाई की कम्युनिटी ने जो कर दिखाया, वैसा बड़े पैमाने पर अभी तक किसी और ब्लॉकचेन में नहीं हुआ है। फिर भी लोग सिर्फ पाई की कीमत ही देखते हैं। अगर आप अभी भी मन से युवान हैं, जिनकी आंखों में सपने चमकते हैं, तो आपको आपके ज्ञान और जानकारी का हर वो एक कदम एक नई संभावना की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पाई को दिया हुआ आपका समय और विश्वास एक ऐसी क्रांति का हिस्सा बन सकता है जो दुनिया को बदल देगा? अभी भी पाई आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का एक मौका है। जब दुनिया में कुछ लोग हवा में क्रिप्टो टोकन छाप रहे थे, तब पाई ने एक अलग रास्ता चुना था। आज पाई नेटवर्क में एक एक पाई असली और जिंदा इंसानों ने, मतलब आप लोगों ने बनाया है। अपने धैर्य की ताकत लगाकर लगातार हर रोज़ एक एक टैप करके सबने अपनी केवाईसी प्रोसेस करके सच्चाई के साथ एक एक पाई को पैदा किया है। जब लोग इसे एक स्कैम कहते थे, तब भी आपका विश्वास नहीं डगमगा था। आज आप सच साबित हुए। अरे सोचिए जरा, क्या कोई स्कैम प्रोजेक्ट अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाते हैं जिस पर सेकंड्स में फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं? क्या कोई स्कैम प्रोजेक्ट में 2 लाख नोड्स हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो 80% कॉइन्स अपनी कम्युनिटी में बांट दे? और खास बात, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 3 लाख से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले व्यापारी हो? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं है। तो पाई स्कैम नहीं है, और ऐसा मानने वाले आप जैसे पायोनियर्स आज सच्चे साबित हुए हैं। पाई नेटवर्क में 6 सालों में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। आपने एक बात नोटिस की? 20 फरवरी के दिन एक्सचेंज पर पाई के लिस्टिंग होने के बाद जब पाई ने कुछ अच्छा अपडेट दिया है, तब एक्सचेंज पर क्रिप्टो मार्केट में पाई ट्रेडर्स ने पाई को डंप किया है, कीमत नीचे गिराई है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आशाओं को अपने प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं। एक बात याद रखें, पाई नेटवर्क का अपने विजन को लेकर कोई भी अच्छा अपडेट आता है या न्यूज़ आता है, तो वो सिर्फ पाई के पायोनियर्स के लिए ही अच्छा है। एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो ये ट्रेडिंग गेम खेलने का सिर्फ एक और मौका है, क्योंकि उन्होंने तो आपकी तरह माइनिंग करके पाई बनाए ही नहीं है। तो पाई के दाम बढ़े या गिरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाई की कीमत कम देखकर पायोनियर्स का दिल जरूर टूटेगा। यही उन ट्रेडर्स की या बड़े व्हेल्स की गेम हो सकती है। दूसरी भी एक बात देखने की है कि क्या पाई के वॉलेट में पाई कॉइन की कीमत डॉलर के स्वरूप में देखने को मिली है? नहीं।
पाई के वॉलेट में पाई की कीमत किसी भी फिएट करेंसी में नहीं दिखती। अब इसके पीछे क्या कारण है वो भी आने वाले समय में पता चलेगा। अब आप में से जिन्होंने पाई माइनिंग किया है वो तो जानते ही हैं कि पाई माइनिंग की यात्रा किस प्रकार से एक अनोखी यात्रा रही है। पाई नेटवर्क की ताकत सिर्फ इसकी तकनीक में नहीं बल्कि इसके दृष्टिकोण में है। इसकी कीमत $3 से $0.45 तक गिरी, फिर भी आपने देखा पाई का मार्केट कैप $3.5 बिलियन से ज़्यादा है, वो भी बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी ICO के। क्रिप्टो करेंसी के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले ही कम कीमत पर लोगों को कॉइन्स बेचते हैं। यहाँ पाई ने ऐसा नहीं किया। तो पाई की कीमत का कम होना यह कोई भारी गिरावट नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, वितरण प्रक्रिया। हर महीने लाखों करोड़ों पाई अनलॉक होते रहते हैं। आज भी जिन पायोनियर्स के पाई है उनमें से 90% लोगों ने अपने पाई बेचे ही नहीं है। ऐसे पायोनियर्स पाई को सट्टेबाजी के खेल से बचाते हैं। अभी भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये पाई पंप एंड डंप स्कीम है? जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर के हिसाब से पाई लंबे समय तक जीवन में उपयोगी बनने के लिए आया है। पाई तो एक प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी के जरिए हो रहा कॉइन्स का बंटवारा है, ना कि सट्टेबाजी का उन्माद। कुछ लोगों का एक सवाल यह भी है कि पाई नेटवर्क में देरी क्यों हो रही है। उसके लिए आइए एक पोस्ट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है पाई नेटवर्क में KYC, अप्रूवल, माइग्रेशन ये सब में देरी क्यों हो रही है। साथ में रेफरल टीम और वैलिडेशन के पाई मिलने में भी देरी क्यों हो रही है। शायद पाई की टीम जानबूझकर देरी कर रही हो। ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है उसके बारे में एक पायोनियर ने यहाँ लिखा है। पाई नेटवर्क ने पिछले 6 सालों में बहुत सारा काम किया है, जैसे ऐप बनाना, मोबाइल माइनिंग शुरू करना और ब्लॉकचेन सिस्टम तैयार करना, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह मैच्योर यानी कि परिपक्व नहीं है। इसका मतलब है कि पाई अभी डी एप्स को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। साथ ही पाई अभी प्राइस डिस्कवरी फेज में है। पाई कॉइन्स की कीमत अभी स्थिर नहीं है, कभी ये $3 तक जाती है तो कभी $0.4 तक गिर जाती है। किसी गेम का उदाहरण सोचें तो ग्राफिक्स और फीचर्स तो तैयार हैं, लेकिन सर्वर अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि गेम को पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा डेवलपर्स चाहते हैं। तो हो सकता है पाई की टीम भी यही चाहती हो। दूसरी मस्त वजह बताई है वो ये है कि इनको लगता है कि पाई की कीमत को $10 तक ले जाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी। पाई नेटवर्क की कोर टीम जानती है कि अगर पाई कॉइन्स की कीमत का कम से कम $10 तक नहीं पहुंचती तब तक लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसकी कीमत होने पर ही लोग पाई का इस वास्तविक दुनिया में उपयोग करेंगे। अब आप सोचेंगे तो फिर GCV वालों का क्या? तो भाई सबके अपने अपने विचार हैं, उनको उनके GCV के कंसेप्ट पर चलने दो। रास्ता कोई भी हो, लेकिन पाई का उपयोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होना जरूरी है। इधर माइग्रेशन करके सबके सभी पाई कॉइन्स को रिलीज कर दिए जाएंगे तो ज़्यादातर लोग अपने पाई कॉइन्स को बेच देंगे और प्रोजेक्ट छोड़ देंगे। इससे पाई की कीमत और गिर सकती है। इसलिए पाई कोर टीम जानबूझकर KYC, माइग्रेशन और रिवॉर्ड्स में देरी कर रही है ताकि नेटवर्क मजबूत हो और कीमत $10 से ऊपर स्थिर होने के लिए आगे बढ़े। पाई कोर टीम जानती है कि ज़्यादातर लोग पाई नेटवर्क से सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने KYC, अप्रूवल, माइग्रेशन और रिवॉर्ड्स का इंतजार है। अगर ये सब तुरंत दे दिया तो लोग कॉइन्स बेचकर निकल सकते हैं। इसलिए टीम धीरे धीरे काम कर रही है ताकि लोग प्रोजेक्ट से जुड़े रहें और नेटवर्क मजबूत बना रहें। उदाहरण से कहें तो जिस प्रकार कॉलेज में अध्यापक कहते हैं कि पहले प्रोजेक्ट पूरा करो, उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। अगर सबको तुरंत रिजल्ट दे दिया तो लोग मेहनत करना ही छोड़ देंगे रे। ये पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति कहता है कि वो तो पाई के साथ लंबे समय तक रहेगा, यानी वो जल्दी से पैसे निकालने की बजाय बस इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसे भरोसा है कि पाई की कीमत बढ़ेगी और ये पाई उसे अपने जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक आज़ादी दे सकता है। पाई से भविष्य में बड़ा फ़ायदा उसको हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट भी उछल पड़ा है। बिटकॉइन महाराज अब तक की सबसे ऊंची कीमत दिखा चुके हैं। जो लोग पाई की कीमत की तुलना बिटकॉइन से करते हैं उन्हें दोनों की उम्र भी देखनी जरूरी है। बिटकॉइन का जन्म वर्ष 2008 में 17 साल पहले हुआ था और पाई का जन्म 2019 में यानी 6 साल पहले हुआ था। पाई अभी उसके बाल्यकाल में है। अब आप ही सोचिए, 17 साल के बिटकॉइन के भाव के साथ 6 साल के पाई का भाव की तुलना करना क्या ठीक है? नहीं। अभी तो स्टेलर प्रोटोकॉल का 20वां वर्जन अपडेट करने का कार्य बाकी है। उससे पहले नोड्स को तैयार करना जरूरी है। पाई के मुख्य स्क्रीन पर नोड अपडेट्स आए हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में चलने वाला पाई का नोड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक नए वर्जन 0.5.3 में अपग्रेड हो चुका है। ये फास्ट है। नए यूजर्स के लिए बग फिक्स किए हैं। पाई नोड से पाई डेस्कटॉप नाम दिया है। मित्रों, ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो का ऐसा डेस्कटॉप है जो एक नोड तो है ही, साथ में AI ऐप स्टूडियो भी इंटीग्रेट किया है। क्रिप्टो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट में नोड और AI ऐप स्टूडियो दोनों चीज़ों को एक जगह पर शायद पहली बार लाया गया है, वो भी पाई में। आगे बहुत कुछ आना बाकी है जो धीरे धीरे बनेगा। तब तक आपको क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेते रहना है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की चर्चा करते रहना है। मेटा मित्र चैनल पर इसी बात को जानने के लिए एक पोल रखा था जिसमें पूछा गया था कि आज आपने कितने लोगों को बिटकॉइन, पाई या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया या फिर चर्चा की थी।
ये रिजल्ट है जो दिखाता है कि 1000 लोगों में से आधे लोगों ने तो क्रिप्टो की बात ही नहीं की। बाकी तकरीबन 300 से 500 लोगों ने 5 या 10 व्यक्ति के साथ क्रिप्टो को लेकर ज्ञान की चर्चा की थी। भाई अमेरिका की संसद में क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन को लेकर बिल भी पास हो गया है। अब वहाँ क्रिप्टो के स्पष्ट कानून बनेंगे। दूसरे देशों में भी क्रिप्टो के नीति नियम बनेंगे। समय तेजी से बदलता है। क्रिप्टो के सही ज्ञान का आदान प्रदान करके ही मन में उसकी नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सकता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो हर रोज नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।